वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने वीडियो बनाई डिग्रीज के ऊपर कि प्लैनेट्स की डिग्री वाइज कब भी देखा जाता है कि कैसे स्टिंग बनाते हैं या किस तरह देखा जाता है, आप लोगों ने बड़ी पसंद की, बड़ा अच्छा लगा। वो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसको बार बार देखें, आपको बहुत कुछ उसमें से देखने का अपने चार्ट से मौका मिलेगा। जिन्हें नहीं देखना आता वो भी कोशिश करें डिग्री वाइज, तो वो देख सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट सैटर्न से आगे है और कौन सा प्लेनेट सैटर्न से पीछे है। यानी सैटर्न उसका फ्लेवर लेके आ चुका है। अब मार्स एक और ट्रांजिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है 28 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक, यानी 45 डेज का ये कंजक्शन है, बल्कि 45 से थोड़ा सा ज्यादा कह लेंगे, 47-49 डेज का ये कंजक्शन है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। मार्स हाउस चेंज कर रहा है और विर्गो में आ रहा है, यानी कि 28 जुलाई से लेकर और ये रहेगा 14 सितंबर तक। ये लियो से निकल कर, दोस्त के घर से निकल के जहां पे केतु बैठा हुआ, केतु के साथ आपने देखा कि मार्स की क्या दुनिया में जो है तबाही मची। अब मार्स विर्गो में आएगा और डायरेक्ट ऑपोजिशन करेगा सैटर्न से। सैटर्न को देखेगा 7वीं नजर से और सैटर्न भी देखेगा 7वीं नजर से, यानी दोनों एक दूसरे को 7वीं नजर से देखेंगे। 1-7 की ये दिशा जो है इनकी बनेगी, यानी ये जो उनकी दिशा कह रहे हो, एक दोनों के नजरियात जो है वो बनेगी। अब मार्स एक फायर प्लेनेट है, अग्नि, फायर, आग, और सैटर्न जो है एयर एलिमेंट है। अब आग और हवा का मिलाप हो रहा है, यानी आग और हवा का जो मिलाप होगा तो डेफिनेटली ब्लास्ट ही होगा, कोई बड़ा धमाका ही होगा, कोई बड़ी चीजें ही होंगी, कोई छोटी चीज नहीं होगी। हमारी लिविंग लाइफ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों की ऑपोजिशन रहेगी। लिविंग लाइफ में हेल्थ से लेके इश्यूज रहेंगे और रिलेशनशिप को लेके, यानी कि आपके जो रिलेशनशिप है उनको लेकर इश्यूज ये रह सकते हैं। और बॉडी को, यानी कि जिस्म को तकलीफ हो सकती है, बीमारी आ सकती है, चोट लग सकती है। तो मार्स का ताल्लुक जो है वो हमारी सिक्योरिटी इदारों से, फौज से, पुलिस से, जितने भी असला है उससे भी उसका ताल्लुक मार्स से होता है। सैटर्न कैरियर का मालिक, दुखों का, तकलीफों का मालिक, कैरियर का मालिक भी है। दोनों, मार्स पहले और 8वें घर का मालिक है और सैटर्न 10वें और 11वें घर का मालिक है। अचानक धन भी देता है। बहुत से लोगों की कुंडली में ये योग बना होता है। तो आपने सबने अपना चाप, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भी ये करेंगे क्या, उसके बाद डिटेल के 12 जोड़े के साथ बताएंगे। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये दोनों प्लेनेट करेंगे क्या, किस तरह ये वर्क करते हैं और क्या करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर इस चीज को नहीं समझेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी कि 12 जोड़े में ये करेगा क्या, क्योंकि है तो ये विर्गो और पाइसिस में। पाइसिस जो है वाटर एलिमेंट है और विर्गो अर्थ एलिमेंट है। दोनों ड्यूल जोडिक साइन है, यानी दोनों प्लेनेट ड्यूल जोडिक साइन से एक दूसरे में बैठे हुए हैं। अब यहां पर स्वाय 2 जोडिक के, एक जमनाय और एक विर्गो, इन 2 जोडिक को निकाल दें तो बाकी 10 जो जोडिक साइन है उनका 10 के 10 में किसी का मार्स योग कारक है, किसी का सैटर्न योग कारक। योग कारक का मतलब है कि किसी का मार्स बहुत अच्छा है, किसी का सैटर्न बहुत अच्छा है। बाकी जमनाय और विर्गो का निकालकर इन दोनों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि मार्स जो है विर्गो के हिसाब से देखें तो वो 8वें घर का और सैटर्न जो है 6ठे घर का मालिक है। इसी तरह जमनाय का 8वें घर का और जमनाय का 6ठे का और 8वें का, और विर्गो का 8वें का भी है और 6ठे का भी है। यानी कि इन दोनों घरों में ये प्रॉब्लम देता है, दोनों में ये मार्केश भी खिलाता है। बाकी 10 जो जोडिक साइन है, कहीं ना कहीं सैटर्न योग कारक है, कहीं ना कहीं मार्स योग कारक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी ये प्लान आपस में मिलते हैं, यानी एक दूसरे के साथ योग बनाते हैं। यानी कि योग दो तरीके से बनते हैं, या तो एक ही घर में दोनों बैठे जिसको कंजक्शन भी कहा जाता है, युति भी कहा जाता है, यानी मिलाप भी, एक घर में दोनों मिलाप, या एक दूसरे को ये नजरियात से देखें, 7वीं नजरिए से ये भी देखेंगे। 45 डेज
बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होंगे, क्योंकि जब भी इन दोनों का कंजक्शन हो या एक दूसरे पे ऑपोजिशन हो तो अनप्रिडिक्टेबल हालात बनते हैं। अचानक धमाका हो जाए ना, कोई प्लान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं यार ये चीज मैं देख रहा हूँ, यार ये चीज खराब हो सकती है, ये इस तरह हो तो पता चल जाता है। लेकिन ये अचानक आपके बैठे बैठे घर में चीजें खराब होना शुरू हो जाएगी, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, अच्छी वाली चल रही होगी, यार ये हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, मैं सही जा रहा था, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा था। ये इस तरह के अनस्टेबिलिटी हालात पैदा करते हैं। अनस्टेबिलिटी, जो दिखेगा वो नजर नहीं आएगा, और जो होगा वो आपको बिल्कुल ऐसा लगे यार बिल्कुल, यार मैं तो बिल्कुल ठीक था। अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि बिल्कुल अनस्टेबिलिटी रहेगी, समझ भी नहीं आएगी यार करें क्या यहाँ पर। क्या ये सबके लिए बुरा होगा? नहीं, सबके लिए बुरा नहीं होगा भाई। किन किन के लिए बुरा हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल ये सिचुएशन हालात पैदा कर देते हैं। आपको दिखेगा कुछ, नजर कुछ आएगा, होगा कुछ, लेकिन होगा दिख कुछ हो रहा होगा। बिल्कुल अनस्टेबिलिटी सी, एक जैसे आप कहते हैं ना कि यार बिल्कुल एक फ्रेब धोखा सा टाइम चल रहा है, वो इस तरह की सूरत हाल बनती है। सिर्फ दो ज़ोडिक साइन है जिनके लिए बहुत ही बुरे हैं, यानी कि मार्स, जमुनाई और विर्गो। बाकी तो आप देखें एरियस के लिए तो लगन का मालिक है, योग कारक है। टॉरस, टॉरस का मार्स मार्केश कहलाएगा, सैटर्न योग कारक कहलाएगा। जमुनाई का जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि उनके लिए तो बुरा ही है, दोनों ही एक हिसाब से। कैंसर, वहां मार्स योग कारक है, तो सैटर्न जो है अच्छा है बहुत मार्स, तो सैटर्न वहां पर मैलिफिक है। ल्यू के लिए भी मार्स बहुत अच्छा है, तो वहां सैटर्न बुरा है। विर्गो आपको मैं बता चुका हूं दोनों के लिए बुरा है। लिब्रा, लिब्रा के लिए सैटर्न बहुत अच्छा है लेकिन मार्स बुरा है। स्कॉर्पियो के लिए मार्स बहुत अच्छा है लेकिन सैटर्न बुरा है। सैजिटेरियस के लिए, तो सैजिटेरियस के लिए मार्स योग कारक है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं मैलिफिक है। कैप्रिकॉर्न के लिए सैटर्न बहुत बड़ा योग कारक है लेकिन मार्स कहीं ना कहीं मैलिफिक है। इसी तरह एक्वेरियस का भी है, इसी तरह पाइसिस का मार्स योग कारक प्लैनेट और सैटर्न जो है 12वें घर का, 11वें घर का मालिक है, यानी प्रॉब्लमेटिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो प्लैनेट जब भी आते हैं अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर आते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी आपको, फिजिकली चोट लग सकती है। अक्सर आप देखते हैं कि लोग गन से अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं। अक्सर लोग गन साफ करते हैं, अपने आप को गोलियां लग जाती है। मेरे सामने एक वाकया ऐसा है कि एक गन साफ कर रहे थे तो उसे गोलियां सारी खुद को लगी, डेथ होगी उसमें। इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं, खासतौर पर फीमेल को किचन में जाते वक्त बहुत एहतियात करनी है। गैस का मसला, क्योंकि गैस सैटर्न गैस भी है, हवा है, और मार्स फायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों प्लैनेट्स। किस तरह इनकी कंजक्शन बनेगा, तो अगर ये कंजक्शन बहुत अच्छा भी होता है, जितने भी आपको टेक्निकल आदमी मिलेंगे, जितने भी आपको इंजीनियर मिलेंगे, जितने भी टेक्निकल वर्क है, इंजीनियर आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जहां भी टेक्निकल काम आ जाता है वहां मार्स सैटर्न बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर्स के चार्ट में आपको मिलेंगे, जो सर्जन है ज्यादातर, जो चीड़ फाड़ करते हैं, उनके चार्ट में आपको मार्स सैटर्न मिलेगा। तो ये अच्छे भी होते हैं, उनका कंजक्शन अच्छा भी होता है, इंजीनियर भी बनाता है। तो आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में कहां पर बैठा हुआ। क्या आपके चार्ट में, फर्ज कर ले अगर मैं ल्यू की बात करूं, तो ल्यू का योग कारक प्लैनेट जो है मार्स है, और सैटर्न उसका मैलिफिक है, बुरा है उसके लिए। तो आपने देखना है कि इन दोनों चार्ट, ये दोनों प्लैनेट्स की आपके चार्ट के अंदर पोजीशन किसकी ज्यादा अच्छी है, षट बल में कौन ताकतवर है। अगर मार्स कमजोर हुआ, षट बल उसका वीक हुआ, यानी आपका जो अच्छा प्लैनेट है वो षट बल में वीक है, और सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो बुरी बात होगी ना आपके लिए। यानी कि जो आपका जो फायदा देने वाला प्लैनेट था वो कमजोर है, और जो आपका दुश्मन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके असरात तो फिर सैटर्न वालों के जो प्रॉब्लम आएगी, मैरिज को लेके प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ के इश्यूज खड़े होंगे।
लिटिगेशन के मैटर शुरू हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर्जा ये शुरू हो सकता है। तो इसी तरह लिब्रा लगन के लिए जैसे सैटर्न योग कारक है, तो मार्स मार्केश कहलाता है, बुरा कहलाता है। तो वहां अगर मार्स तगड़ा हुआ तो फिर सैटर्न की वजह से प्रॉब्लम, घर से प्रॉब्लम, गाड़ी से प्रॉब्लम, घर को लेके, मदर को लेके, सुख को लेके, औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपने ओहदे को लेके, सॉल्यूशंस को लेके, हाँ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने चार्ट में देखना कि षड बल में ताकतवर कौन सा प्लेनेट है। फर्ज कर लें अगर मार्स देख रहा है, चाहे वो ल्यू हो, चाहे कैंसर हो, चाहे सैजिटेरियस हो या पाइसेस हो, मार्स सैटर्न को देख रहा है 8वीं नजर से, 4थी नजर से देख रहा है, 7वीं से देखेगा तो सैटर्न भी देखेगा। तो ये आपका योग कारक प्लेनेट है। जहां ये बैठा होगा सैटर्न, तो उसकी नहुसत को कम करेगा, क्योंकि आपका वो योग कारक प्लेनेट है। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आनी है, उसको वो कम कर देगा। इसी तरह सैटर्न है, सैटर्न 30वीं नजर से देखता है, 10वीं नजर से देखता है। अगर मार्स कहीं प्रॉब्लम देगा तो सैटर्न उसकी नहुसत को कम करेगा। तो पहले ये चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह आप अपने चार्ट को देखेंगे, क्योंकि ये अब 45 दिन के 47 दिन का योग है। यहां सबके लिए बुरा नहीं होगा और सबके लिए अच्छा भी नहीं होगा। किसको क्या प्रॉब्लम दे सकता है, तो जो वो तो 12 जोडिक में जो भी होगा, जो ट्रांजिट में चल रहा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। आपके बर्थ चार्ट में क्या है वो आपको देखने से, मैंने ल्यू का बताया। फर्ज कर लें एरिस की बात कर लें, एरिस का 10वें और 11वें घर का मालिक है, लेकिन लगन से दुश्मनी है। मार्स नहीं करता लेकिन सैटर्न करता। तो यहां आपने देखना है कि षड बल में मार्स को स्ट्रांग होना चाहिए, मार्स पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सैटर्न थोड़ा वीक हो तो चीजें चलेंगी। इसी तरह कैंसर वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए, क्योंकि 12वें घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है, और सैटर्न आपके 9वें और 10वें घर का लाभ का मालिक है। किसी के चार्ट में वो लगन में बैठा होगा, 12वें घर में बैठा होगा, किसी का रेट्रोगेट भी होगा, तो ये देखना है कि रेट्रोगेट होकर वो किस तरफ देख रहा है, उसके में बल कितना है उसके अंदर, क्योंकि रेट्रोगेट होकर प्लैनेट को चेष्टा बल तो मिलता है। तो ये देखना पड़ेगा जो भी प्लैनेट है, चाहे मार्स है या सैटर्न है, आपकी कुंडली में योग कारक कौन है, यानी आपके लिए पॉजिटिव कौन सा है। 10 लगन के लिए, 2 लगन का तो मैं आपको बता चुका हूं कि जमनाय लगन के लिए और विर्गो लगन के लिए बुरे हैं, क्योंकि सैटर्न का एक 8वां घर भी आता है और मार्स का 6ठा घर भी आता है। विर्गो में मार्स 8वां घर आ जाएगा और सैटर्न का 6ठा घर आ जाएगा। जमनाय में सैटर्न का 8वां घर आ जाएगा और मार्स का 6ठा घर आ जाएगा, यानी दोनों प्लैनेट उनके लिए बुरे हैं, और उनके ये 10वें और 4थे हाउस में हो रहे हैं, यानी घर और कैरियर से रिलेटेड चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं, अचानक धन भी देते हैं। जिनके बाय बर्थ चार्ट में होंगे, देखा अब देखें, अचानक करेंगे जो कुछ करेंगे। और जितने भी टेक्निकल आदमी हैं, जो मैकेनिक होते हैं गाड़ियों के, किसी भी चीज के, उनका मार्स बड़ा होता है, मार्स सैटर्न का कंजक्शन होता है उनका, या ट्राइंग बनी होगी या डिग्री वाइज एक होंगे, कल ही मैंने आपको बताया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप अपने चार्ट में देखें कि आप क्या हैं। आप हमल हैं तो सैटर्न को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। टॉरस हैं तो आपको सैटर्न को देखना होगा। जमनाय और विर्गो को निकाल दें। आप कैंसर हैं तो मार्स को देखना पड़ेगा आपको। ल्यू है उसको भी मार्स को देखना पड़ेगा आपको। लिब्रा है तो सैटर्न को देखना पड़ेगा आपको। स्कॉर्पियो है तो मार्स को देखना पड़ेगा आपको। सैजिटेरियस है तो उसमें भी मार्स को देखना पड़ेगा आपको। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस है तो सैटर्न को देखना पड़ेगा आपको। पाइसेस है तो मार्स को देखना पड़ेगा।
कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, उसको कितना बल मिला हुआ है। बाज़ दफा होता है कि ये मार्स और सैटर्न की अपनी एक अलहदा नजरियात भी हैं। तीसरी और 10वीं सैटर्न की नजर है, जिस तरह मार्स की चौथी और 8वीं नजर होती है, स्पेशल नजर से कहते हैं। बाकी 7th नजर तो हर प्लेनेट की होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री से देखेंगे, यानी कि एक पाइसेस में होगा, पाइसेस का बिल्कुल ऑपोजिट जो है विर्गो है। विर्गो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, लिटिगेशंस का घर है, रोग का घर है, क्रिटिसाइज का घर। पाइसेस 12वां घर, मुक्ति, निजात, जेल, बाहर जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इन चीजों का घर। तो आपके लिए मार्स या सैटर्न दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहां जब इन दोनों का आपके चार्ट में या दोनों को होगा तो अनप्रिडिक्टेबल चीजें होंगी, और जो आप सोचोगे वो बिल्कुल होगा ही नहीं। कभी भी जिंदगी में आपकी चीजें प्लानिंग के तहत कभी हो ही नहीं सकती। जब भी होगा सडनली, अचानक एकदम होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, कल इंशाल्लाह ताला हम इसके 12 जोड़े की बात करेंगे, तो जनरल एक व्यू होगा। ये आपको अपने चार्ट में देखना है कि क्या आपके चार्ट में ये दोनों की ऑपोजिशन जो है, मार्स का ये ट्रांजिट विर्गो में जो है, और दोनों की ऑपोजिशन क्या आपके लिए कर सकती है। ये तो आपको अपने चार्ट्स में देखना पड़ेगा। अगर आप खुद देख लेते बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो यहां पे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसर्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम आगे बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। वो सैटर्न तो इस वक्त रेट्रोग्रेड है, मार्स डायरेक्ट है, क्योंकि मार्स अब सैटर्न के करीब ही जाएगा। इस साल तक उससे सेक्रेटरी तक रन है। वहां पे भी ये होगा जब सैटर्न सीधा हो चुका होगा, जब ये चौथी नजर से देखेगा और मार्स 10वीं नजर से देखेगा, तब भी ये देखेंगे। क्योंकि मार्स का यहां पे ट्रांजिट इस साल जो है वो सेक्रेटेरियस तक रहेगा, ये इसका है। और सैटर्न ने तो यहां पे 2027 तक रहना है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। फलक का एक पहला घर, एक 8वें घर का मालिक, फिर एक 10वें और एक 11वें घर का मालिक। फिर जहां सैटर्न बैठा हुआ है जमनाई के घर में, जमनाई का जो रूलर है मरकरी, वो कैंसर में बैठा हुआ दुश्मन के घर में, और वो लंबे अरसे तक उधर बैठा हुआ। जहां मार्स आया है वो भी विर्गो, सॉरी वो भी विर्गो का घर है, यानी मरकरी का घर है। सैटर्न जहां है वो जुपिटर का घर है, सॉरी सैटर्न जहां बैठा वो जुपिटर का घर है, और जुपिटर जमनाई में बैठा हुआ। जुपिटर जो है सॉरी कैंसर में बैठा हुआ, जमनाई में जुपिटर बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा हो गया। और विर्गो भी मरकरी का घर है और वो कैंसर में बैठा हुआ। जुपिटर नफ्स है, सैटर्न कर्म है। हम जितने अमल करते हैं, हमारे यहां तो अमल से बन गया अमलियात, अमलियात से बन गया वो तवीज, तवीज से वो आ गया गले में। हम तो इस चक्रों में पड़ गए, हम तो दुआओं के चक्रों में पड़ गए, ये पढ़ लो जी वो पढ़ लो। आज तक हुआ कुछ? सबसे बड़ी दुआ तो हम नमाज में ही, इसका हमें पता ही नहीं होता। तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, जो 12 जोडिक में मेरे अलावा बेशुमार लोग आपको बताएंगे, लेकिन इस तरह की चीज आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगी कि ये करेंगे क्या, किसके लिए क्या बेनिफिट्स है और क्या बुरा है, सैटर्न बुरा है या मार्स बुरा है, ये आपको कहीं नहीं मिला था। तो 12 जोडिक से ज्यादा पहले जरूरी था कि ये करेंगे क्या, किसके लिए बेहतर है, किसके लिए ये अच्छा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफा दुश्मन प्लैनेट आपको फेवर दे रहा होता है, तो वो चार्ट को देख के ही होता है, पता चलता है। कई लोगों के चार्ट में जो है ये रहेगा, इसमें आपको ये कह लें कि एक फरेब सा टाइम, एक धोखा, एक असेब सा, जिसे हम जादू भी कह देते हैं, उस तरह का रहेगा। पर आपने देखना कि आपके चार्ट में दोनों प्लेनेट की सूरत हाल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इंशाल्लाह भारत वर्टिक पे भी बात करने के बाद जनरल व्यूज होंगे, देखना तो आपको अपने चार्ट्स की ही है। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।